जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य विस्तार पूर्वक आगे का भाग सुनाएंगे। इस समय राजा जनक के दरबार में सुखदेव जी और नारद जी साथ साथ पधारे। सुखदेव जी ज्ञानी और ब्रह्मचारी थे। नारद जी ब्रह्मचारी और भक्ति मार्ग के आचार्य थे। परंतु इन दोनों के में श्रेष्ठ कौन है? राजा जनक इसका निर्णय नहीं कर पाए। तब राजा जनक की रानी सुनन्या ने इन दोनों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। रानी सुनन्या ने एक दिन दोनों महापुरुषों को अपने महल में बुलाया और उन्हें झूले पर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद रानी सुनन्या सज धज के और श्रृंगार करके उन दोनों के मध्य आकर बैठ गई। यह देखकर नारद जी को कुछ संकोच हुआ। वह सोचने लगे कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। रानी के स्पर्श से मुझ जैसे तपस्वी के मन में कोई विकार उत्पन्न हो तो यह विचार कर वह रानी से कुछ दूर खिसक गए। परंतु सुखदेव जी झूले पर निर्विकार बैठे रहे। उन्हें तो इसका भान तक नहीं हुआ कि कोई झूले पर आकर भी बैठा है। उन्हें स्त्री पुरुष तक का भान नहीं है, इसलिए वे दूर भी नहीं हटे और पूर्वतः उसी स्थिति में बैठे रहे। तब रानी सुनन्या ने निर्णय किया कि सुखदेव जी से श्रेष्ठ कोई नहीं है, क्योंकि इनको तो स्त्री तत्व या पुरुष तत्व का ज्ञान ही नहीं है, और जब तक मन में स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का भेद रहेगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का भान जिसको भूल जाए उसी की भक्ति सिद्ध हो गई। सुखदेव जी को ब्रह्म भाव है, उनको स्त्री पुरुष नहीं, सभी में भ्रम ही नजर आता है। जब तक मन में पुरुष तत्व और स्त्री तत्व का भाव स्मरण रहेगा तब तक काम जागृत रहेगा। जब यह भेद समाप्त हो जाएगा तो काम स्वयं नष्ट हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्म चर्चा करने वाले सरलता से नहीं मिलते। सुखदेव जी जैसी देव दृष्टि रखने वाले भी अत्यंत दुर्लभ हैं। ब्रह्म दृष्टि रखना सरल नहीं है। सुखदेव जी देव दृष्टि रखते थे। जैसे महापुरुषों को तो भागवत पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, फिर भी भागवत पढ़ने के लिए व्यास जी के पास क्यों गए? वे कहीं भिक्षा वृत्ति के लिए भी बाहर जाते थे तो गोदाहन काल अर्थात 6 मिनट से ज़्यादा कहीं नहीं रुकते थे। तो फिर उन्होंने 7 दिन लगातार बैठकर राजा परीक्षित को कथा कैसे सुनाई। राजा परीक्षित तो ईश्वर के परम भक्त थे। उन्हें इतना बड़ा शाप क्यों लगा और किस लिए लगा, कृपया करके हमें यह कथा सुनाएं। सूत जी कहते हैं, द्वापर युग समाप्त होने वाला था। बद्री नारायण जाते हुए मार्ग में केशव प्रयाग आता है, वहीं व्यास जी का आश्रम है। व्यास नारायण जी सरस्वती के तट पर अपने व्यास आश्रम में रहा करते थे। एक बार उन्हें वहां कलयुग का दर्शन हुआ, जिसमें उन्होंने देखा कि संसार में 5000 वर्ष पश्चात क्या होने वाला है। इसका वर्णन 12वें स्कंद में किया गया है। अतः व्यास जी ने जैसा कलयुग का दृश्य देखा वैसा ही उन्होंने लिख दिया। व्यास जी ने सोचा कि कलयुगी मनुष्य आलसी, नास्तिक और बुद्धिहीन होंगे। वे शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं करेंगे, अथवा उन्हें वेद के 4 भाग किए। कलयुगी मनुष्य यदि वेद का अध्ययन कर भी ले तो भी उसको उसका आशय और ज्ञान समझ नहीं आएगा। इसलिए त्रय पुराणों की रचना की गई। पुराणों की रचना वेदों का तात्पर्य ज्ञात करने के लिए ही की गई थी। पुराण वेदों पर भी आधारित है। स्त्री शुद्ध पतित द्विजाति वेद सुनाने के अधिकारी नहीं है। अतः इन सबका कल्याण करने के लिए महाभारत में रचना
की गई है। महाभारत भी एक प्रकार से समाज शास्त्र है। महाभारत को पांचवा वेद कहा गया है। भा से तात्पर्य है ज्ञान और रथ का आशय है रचना। ज्ञान और भक्ति में लीन होने की रमने की कला जिसमें बताई गई है वह ग्रंथ भारत है। ज्ञान में जब मन लीन होने लगता है तब कौरव विघ्न उपस्थित करते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यह शरीर भी एक क्षेत्र के समान है जिसमें धर्म और अधर्म का युद्ध होता रहता है। यह महाभारत वर्तमान समय में प्रत्येक मन में और प्रत्येक घर में चल रहा है। जीव धृतराष्ट्र है, अर्थात जिसकी आंख नहीं है वही धृतराष्ट्र है। जिसके नेत्रों में काम है वह अंधा धृतराष्ट्र है। को अंध यो विषय निरागी, अर्थात जो विषयों में अनुरक्त है वही अंधा है। दुख स्वरूप कौरव प्रतिदिन धर्म को मारने आते हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन, अर्थात धर्म और अधर्म का प्रतिदिन युद्ध होता है। ठाकुर जी रोज सुबह 4 बजे जगाते हैं, कहते हैं प्रभु भजन करो, सत्कर्म करो, परंतु दुर्योधन अधर्म कहता है कि इस समय तो सबसे अच्छी नींद आ रही है, अभी से उठने की क्या जरूरत है। दुष्ट विचार रूपी दुर्योधन मनुष्य को उठना नहीं देता है। थोड़ा सा सो लेगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा। निद्रा और निंदा पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वही भक्ति कर सकता है। धर्मराज युधिष्ठिर की भांति प्रभु के पास ले जाता है और अधम दुर्योधन की तरह मनुष्य को संसार की ओर ले जाकर उसका विनाश करता है। धर्म को ईश्वर की शरण मिल जाती है तो धर्म विजयी होता है और अधर्म की पराजय होती है। इतने सारे ग्रंथों की रचना करने पर भी व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। ज्ञानी पुरुष अपनी अशांति का कारण स्वयं में ही ढूंढते हैं। उद्वेग और दुख का कारण बाहर नहीं, वे अपने भीतर ही खोजते हैं। अज्ञान और अभिमान दुख के मूल कारण हैं। व्यास जी का मन शांत है। इतने ग्रंथों की रचना करने पर भी उनका मन अशांत है। मैंने कोई पाप नहीं किया। वह सोचने लगे कि कहीं मेरे हाथों कोई पाप तो नहीं हुआ। नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं निष्पाप हूँ। फिर मेरे मन में कुछ खटकता अवश्य है, जैसे कि मेरा कुछ कार्य अधूरा रह गया है। मनुष्य को अपनी भूल का एहसास जल्दी ही हो जाता है। संसार के दोष मत देखो, अपने दोष देखो और उसे सुधारने का प्रयास करो। व्यास जी ज्ञानी हैं, फिर भी अपने को दोषी नहीं मानते। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह स्वयं को निर्दोष समझता है। निर्दोष तो केवल एक परमात्मा ही है। ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोषों से परिपूर्ण है। देवी सृष्टि और असुरी सृष्टि गुण दोषों की से परिपूर्ण। देवी सृष्टि और असुरी दृष्टि अनादि काल से चली आ रही हैं। व्यास जी विचार करते हैं कि कोई ऐसा संत मिले जो मुझे मेरी भूल का एहसास कराए। व्यास जी के संकल्प को अपनी भूलों का एहसास नहीं होता। व्यास जी के संकल्प से परमात्मा ने नारद जी को व्यास जी के पास जाने की प्रेरणा दी। नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहां पहुंचे। गंगा जी प्रसन्न हो गई। आज दो महापुरुष मिलेंगे। कथा गंगा हो गई, अनेक जीवों का उद्धार हो जाएगा। कथा गंगा भी शांत है, जिससे इन दोनों महापुरुषों के सत्संग में कोई विघ्न उपस्थित ना हो जाए। यह महावैष्णव नारद मेरे कृष्ण की कथा कहेंगे, जिससे अनेक जीवों का उद्धार हो जाएगा। नारद जी ने व्यास के आश्रम में पहुंचकर उनकी कुशलता का समाचार पूछा और कहने लगे, मैं तो आपको प्रणाम करने आया था, परंतु मालूम होता है कि आप तो किसी गहरी चिंता में से ग्रसित हैं। आपके मुख पर प्रसन्नता व्याप्त नहीं है। व्यास जी ने
कहा, आप सत्य कहते हैं, मेरे मन में कोई आनंद नहीं है। मालूम होता है कि मुझसे कोई भूल तो अवश्य हुई है, परंतु वह कौन सी भूल है यह मुझे समझ नहीं आ रही। तो कृपया करके आप मुझे उस भूल का अनुभव कराएं। स्नानस्य में न्यूनमल विचर्षव, मुझ में जो अधूरापन अर्थात अपूर्णता है उस पर विचार करें और उस भूल से अवगत कराएं। आपका मुझ पर बहुत उपकार होगा। नारद जी व्यास जी की विवेक बुद्धि देखकर अति प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा, महाराज आप तो नारायण के अवतार हैं, ज्ञानी हैं, फिर आपसे क्या भूल हो सकती है? आपसे कोई भूल नहीं हुई है। फिर भी यदि आप मुझसे आग्रह कर ही रहे हैं तो आपसे एक बात कहता हूँ। अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में वेदांत की बहुत चर्चा की है। आत्मा अनात्मा का भी वर्णन किया है। योग सूत्र में भाष्य में योग का सूत्र समझाया है। समाधि के भेदों का भी वर्णन किया है। परंतु धर्म, ज्ञान और योग के आधार भगवान श्री कृष्ण हैं। धर्म, ज्ञान और योग भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। उन्हीं की कथा को आपने प्रेम पूर्वक वर्णन नहीं किया। भगवान की निर्मल कथा, यश और पूर्ण रीति से प्रेम का वर्णन नहीं किया, जिससे भगवान प्रसन्न न हो। वह शास्त्र और ज्ञान अपूर्ण ही है। कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए आपका अवतार हुआ है। आपका इस अवतार रूपी कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अतः यही बात आपके मन को खटक रही है। ज्ञानी पुरुष भी जब तक प्रभु प्रेम में पागल ना हो उसे आनंद प्राप्त नहीं होता। प्रभु मिलन के लिए जब तक हृदय में आतुरता न हो वह ज्ञान किसी काम का नहीं। इस कलयुग में भोगी जीव का ब्रह्मसूत्र नहीं पढ़ सकेंगे। कालिकाल के विलासी जीव आपके गहन सिद्धांत को कैसे समझ पाएंगे? आपने योग आदि के विषय में खूब चर्चा की है, परंतु भगवान की लीलाओं और कथाओं का आपने प्रेम पूर्वक विस्तार रूप से वर्णन नहीं किया है। प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं है। प्रेम जिससे अपना समझता है उसे ही अपना स्वरूप दिखाते हैं। उन्होंने नाम प्रकट कर रखा है, परंतु अपना स्वरूप सबसे छिपा कर रखा हुआ है। जब भगत अपने प्यारे परमात्मा की तन, मन और वचन से उनकी दृढ़ भक्ति करते हैं, तभी वे उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। साधारण मनुष्य भी जिससे सबसे अधिक प्रेम करता है वही अपना सत्य स्वरूप प्रकट करता है। वह मनुष्य अपने हृदय की सारी भावनाएं व्यक्त करता है। मनुष्य परमात्मा से प्रेम नहीं करता, इसलिए उसका अनुभव नहीं करता। ज्ञानी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, यदि उसे प्रभु से प्रेम नहीं है तो उसे भी प्रभु के अस्तित्व का अनुभव नहीं होगा। केवल पुस्तकें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। जिसने गुरु सेवा नहीं की, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, जिसके लिए यह निरर्थक है। व्यास जी आपने श्री कृष्ण कथाओं लीलाओं का प्रेम से गुणगान नहीं किया, यही आपकी अशांति का कारण है। भक्ति में ज्ञान की शोभा नहीं होती, ज्ञान की शोभा प्रेम से होती है। जब तक सरसव में भागवत भाव का उत्पन्न हो तो वह ज्ञान किस काम का। आपने श्री कृष्ण प्रेम में पागल बन कर कृष्ण कथा का परिपूर्ण वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका हृदय अशांत है। प्रभु जीव से कुछ नहीं चाहते, केवल प्रेम चाहते हैं। कलयुगी मनुष्य को स्नान करने के लिए गर्म पानी न मिले तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य क्या खाक योग सिद्ध करेगा? चित्तवृत्ति का निरोध करना ही योग है, जिसे सिद्ध करना ही सबसे कठिन कार्य है। जिसने अपनी चित्तवृत्ति का निरोध कर लिया उसने
परमात्मा का अनुभव कर लिया। द्रव्य में जो आसक्त रहे और बातें भ्रम की ही करता हो, पैसे में भोग में आसक्त रहे, उसे परमात्मा नहीं मिल सकता और न ही उसे आनंद प्राप्त होगा। अतः व्यास जी, अब आप ऐसी कथा की रचना करो जिससे मनुष्य ईश्वर के प्रति प्रेम में पागल हो जाए। कथा सुनने वाले को श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए, उन्हें कन्हैया प्यारा लगने लगे, संसार में उपेक्षित हो जाए। जब आप ऐसी कथा की रचना करेंगे तभी आपको शांति मिलेगी और कलयुगी मनुष्य का उद्धार भी होगा। केवल कृष्ण स्मरण और कृष्ण कीर्तन से ही इस कलयुगी मनुष्य का उद्धार ही हो सकता है। अतः कृष्ण कथा का वर्णन आप प्रेम पूर्वक करो। आप तो महाज्ञानी हैं महाराज। अब मैं आपका विश्वास दिलाने के लिए अपना एक दृष्टांत सुनाता हूँ कि मैं अपने पूर्व जन्म में क्या था और कैसे बन गया। नारद जी व्यास जी को अपने पूर्व जन्म का दृष्टांत बताते हुए कथा श्रवण और सत्संग का फल बताते हैं। वे कहते हैं कि कथा सुनने और संतों की सेवा करने से जीवन सुधरता है। नारद जी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था, परंतु मैंने 4 महीने कन्हैया की कथा सुनी। मैं 7-8 साल का बालक था कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता दासी का काम करती थी और मैं भील बालकों के साथ खेलता फिरता था। शायद यह मेरे कुछ पुण्यों का प्रभाव था कि जिस गांव में हम रहते थे वहां घूमते फिरते कुछ साधु आए। गांव के लोगों ने उनसे चतुर्मास वहां ठहरने के लिए कहा। साधुओं ने गांव वालों का आग्रह पर वहां निवास करने का निर्णय कर लिया। तब गांव वालों ने कहा कि यह एक विधवा का लड़का है, हम आपको सौंपते हैं। वह आपके लिए पुष्प इत्यादि लाने की मदद करेगा और प्रसाद भी आपसे लेता रहेगा और भी अन्य कामों में आपकी सहायता करता रहेगा। मुझे संतों का दर्शन और उनकी सेवा का अवसर मिला। जब तक पुरुष की प्रत्यक्ष सेवा न करो तो तब तक तन मन से वासना का विकार नहीं जाता। मेरे गुरु सच्चे संत थे, उनका मन प्रभु भक्ति से रंगा था। मुझे उनकी सेवा करने का लाभ मिला। सर्वप्रथम तो सच्चे संत के दर्शन ही नहीं होते और यदि हो भी जाएं तो उनके प्रति सद्भाव जागृत नहीं होता। गुरुदेव मान अपमान से परे थे, परंतु दूसरों का सम्मान अवश्य देते थे। उनके साथ रहने से मुझ पर भी भक्ति का रंग चढ़ने लगा। उन्होंने मेरा नाम हरिदास रख दिया। सुखदेव जी ने जन्म लेते ही अपने पिता व्यास जी से कहा कि आप मेरे पिता नहीं हैं, मेरे पिता तो प्रभु परमात्मा हैं, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, अतः मुझे जाने दो। परंतु यह मार्ग सरल नहीं है। सामान्य मनुष्य इस मार्ग का अनुसरण करे ऐसा हो ही नहीं सकता। सरल मार्ग यही है कि सबके साथ प्रेम करो, सबके प्रति आत्मा और परमात्मा एक है का भाव रखो। गुरुदेव प्रेम की मूर्ति थे। मैं गुरुजी से पहले उठ जाता था। गुरुजी की सेवा के लिए मैं पुष्प और तुलसी दल ले आता था। मेरे गुरुजी दिन में 2 बार कीर्तन करते थे, प्रातः काल और ब्रह्म सूत्र की चर्चा करते और प्रतिदिन रात को कृष्ण कीर्तन करते थे। मेरे गुरुदेव के इष्ट बाल कृष्ण थे। कन्हैया उन्हें बहुत प्यारा था। ये ऋषि उनके बाल स्वरूप की आराधना किया करते थे। बालक जल्दी प्रेम से प्रसन्न होकर वश में हो जाता है। कन्हैया का जब कोई भक्त उसे प्रेम से पुकारता था तो वह दौड़कर जाता था। मैं कीर्तन में जाकर प्रेम से कथा सुनता और बहुत कम बोलता था। अधिक बोलने वालों को संत पसंद नहीं करते। वाणी की शक्ति
को खर्च मत करो, अर्थात हो सके तो मौन रहो। सेवा करने वाले पर संत की कृपा करते हैं। यह तीनों गुण नारद जी में थे। नारद जी कहते हैं कि मैं तो कोल और भील बालकों के साथ खेलता था। एक दिन मैं भी कथा में गया। मेरे गुरु जी कृष्ण कथा का वर्णन करते थे। मैंने कथा में कृष्ण की बाल लीला सुनी। छोटे छोटे बाल कन्हैया को प्यारे लगते हैं। कथा को सुनकर मेरे मन में प्रभु के प्रति सद्भाव उत्पन्न हुआ। कृष्ण कथा, प्रेम कथा, कृष्ण कथा में स्त्रियों को, गोपियों को, बालकों को, सभी को आनंद आता है। कृष्ण कथा ही ऐसी दिव्य कथा है जिसको सुनकर सभी आनंदित होते हैं। फिर मुझे कृष्ण कथा में ऐसा आनंद आने लगा कि मेरा बालकों का साथ खेलना छूट गया। श्री कृष्ण कथा में गुरुदेव पागल बने हैं। मनुष्य संसार के पीछे पागल होता है और उस अवस्था में वह मुक्त ही नहीं हो सकते। भगवान के लिए जीव पागल बने तो जीव और शिव एक हो सकते हैं। संत की आंखें शुद्ध हों, पवित्र होती हैं। वे आंखों से पाप नहीं करते क्योंकि उनकी आंखों में तो कृष्ण विराजते हैं। संत तीन प्रकार से कृपा करते हैं। संत जिसकी ओर दृष्टिपात करते हैं उसका जीवन सुधर जाता है। माला फेरते समय जिस शिष्य की याद आएगी उसका जीवन सुधरेगा। मेरे गुरु मुझे बार बार निहारते रहते थे। वे कहते थे कि यह बच्चा बहुत लाभकारी है। वे मुझे देखकर प्रसन्न और आनंदित होते थे। यह जीव जातिहीन है, कर्महीन नहीं। संत जीव जिस पर प्रेम भरी नजर डाल दें उसका कल्याण हो जाया करता है। एक दिन प्रसाद लेने के पश्चात मैं उनकी झूठी पतले उठा रहा था क्योंकि मैं एक दासी पुत्र था। बिना कुछ कहे और बिना कुछ करे मुझे खाना कौन देता। गुरुजी ने मुझे इस प्रकार सेवा करते हुए देखा तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने मुझसे पूछा, हरिदास तुमने भोजन किया? मैंने ना कही। गुरुदेव जी ने पूछा। मुझ पर उन्हें दया आई। वे सोचने लगे कि यह बालक कितना समझदार है। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी कि पतलों में मैंने जो महाप्रसाद रखा है उसे खा लो। मैंने वह प्रसाद खाया। शास्त्रों की आज्ञा है कि गुरुजी की आज्ञा के बिना उनका उचिष्ट वह नहीं खाना चाहिए। संत जब कल्याण की भावना से प्रसाद देते हैं तो कल्याण होता है। मेरे सब पाप नष्ट हो गए। मुझ पर भी कृष्ण भक्ति का रंग चढ़ने लगा। उस दिन फिर जब मैं कीर्तन में गया तो मुझे कुछ नया सा अनुभव हुआ। कीर्तन में ऐसा निराला आनंद आया कि मैं आनंद में थे नाचने लगा। अति आनंद में देह आभास का अनुभव हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी को अपना आत्मचरित्र सुना रहे थे। मैं कम बोलता था, गुरु सेवा में सावधान रहता था, संत सेवा में सद्भाव रखते हैं, इसलिए मुझ पर संतों की कृपा हुई। गुरुदेव की मुझ पर खास कृपा हुई। उन्होंने मुझसे वासुदेव गायत्री मंत्र दिया। पहले स्कंद में 5वें अध्याय का 37वां श्लोक वासुदेव गायत्री का मंत्र है। कहा, इस वासुदेव गायत्री मंत्र का हमेशा जाप करो। 4 महीने मैंने इसी प्रकार गुरुजी की सेवा की। गुरुजी का उस गांव को छोड़ने का दिन आ गया। गुरुदेव के चले जाने का समाचार सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे अपने साथ ले चलिए। मैंने आपकी शरण में रहा हूँ, अतः मुझे छोड़कर मत जाइए। मुझे अपनी सेवा के लिए साथ ले चलिए। मैं नीच से नीच काम भी करूँगा, आपके चौके में सो जाया करूँगा। गुरुदेव ने विधाता
का लेख पढ़कर कहा, तुझ पर अभी अपनी माता का ऋण है, जिसके साथ तू बंधा हुआ है। तू उसका पुत्र है, इस जन्म में तुझे उसका ऋण चुकाना है, इसलिए तुम अपनी माता का त्याग नहीं कर सकते। यदि तुम अपनी माता को छोड़कर जाओगे तो तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा और तुम्हारी माता की आहें हमारे भजन में विघ्न उपस्थित करेंगी। तुम घर पर रहकर भी प्रभु का भजन कर सकते हो। नारद जी बोले, गुरुदेव लेकिन आपने तो कहा था जो प्रभु भजन में विघ्न उपस्थित करता हूँ उसे त्याग देना चाहिए। जो प्रभु भजन में साथ दे उसके साथ सत्संग करो। जो ईश्वर के मार्ग पर ले जाए ले जाए वही सच्चा स्नेही है। मेरी माता यदि मेरे भजन में विषय करने वाली हो तो क्या मुझे माता का त्याग नहीं करना चाहिए? संसारी माँ बाप की तो यही इच्छा रहती है कि उसका पुत्र विवाह कर वंश की वृद्धि करे। उनकी यह इच्छा कदापि नहीं होती कि उनका पुत्र परमात्मा में तन्मय हो। आपने कथा में यही कहा था कि अपने स्नेही भी यदि कथा में विषय करने वाले हों तो उनका त्याग कर देना चाहिए। मीराबाई को भी लोगों ने बहुत दुख दिए। तब मीराबाई ने दुखित होकर संत तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि जब मैं 3 साल की थी तभी मैंने गिरधर गोपाल से विवाह कर लिया था। मेरे ये संबंधी मुझे कष्ट दे रहे हैं, मुझे अब क्या करना चाहिए? तुलसीदास जी ने चित्रकूट से ये पत्र लिखा कि कसौटी सोने की ही होती है, पीतल की नहीं। यह तुम्हारी कसौटी है। जा के प्रिय ने राम विदेही सो छोड़िए कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। जिसे सीता राम नहीं भाते उसे राधा कृष्ण अच्छे नहीं लगते। ऐसा जो सगा भाई भी हो तब भी उसका साथ छोड़ना चाहिए। दुसंग स्वर्था त्यागने योग्य है, दुर्संग स्वर्था त्याजय। मीराबाई ने तुलसीदास जी का यह पढ़कर मेवाड़ का त्याग कर दिया और वृंदावन आ गई। भक्ति की वृद्धि करनी है तो मीराबाई का चरित्र बार बार पढ़ो। संसारी माता पिता पुत्र को संसारिक ज्ञान ही देते हैं। नारद जी ने कहा, यदि माता के संग रहूंगा तो भजन में विघ्न होगा। गुरु जी ने कहा कि यदि तुम अपनी माता का त्याग करोगे तो यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यदि तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में विघ्न करेगी तो ठाकुर जी कोई ना कोई लीला अवश्य करेंगे। संभव है वह तुम्हारी माता को उठा ले अथवा तुम्हारी माता की बुद्धि सुधार दें। अतः तुम घर में रहकर ही इस महामंत्र का जाप करना। माता का अनादर नहीं करना। जप करने से प्रारब्ध बदलता है, जबकि धारा टूटे नहीं, इसका ध्यान रखना। हरिदास गुरु जी से बोले, आप जप करने को कहते हैं मगर मैं तो अनपढ़ हूँ, दासी पुत्र हूँ, मैं जाप कैसे करूँगा, जप की गिनती कैसे करूँगा? गुरुदेव ने कहा, जप करने का काम तुम्हारा है और जप गिनने का काम श्री कृष्ण का है। जब तुम करना और गिनेगा कन्हैया। जो प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं भगवान उनके पीछे पीछे फिरता है। मेरे प्रभु को और कोई काम नहीं है। जगत की उत्पत्ति और संहार का सारा कार्य उन्होंने माया को सौंप दिया है। परमात्मा का नाम का जो जाप करता है परमात्मा उसके पीछे पीछे चलते हैं। जप की गिनती नहीं करनी। जब गिनोगे तो किसी को कहने की इच्छा होगी, किसी को जब की संख्या गिनने को कहोगे तो जब का थोड़ा पुण्य चला जाएगा, पुण्य का नाश होगा। गुरुजी ने मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र का 32 लाख जाप करने को कहा। 32 लाख जप होगा तो विधाता का लेख भी मिटेगा, पाप का नाश होगा। बेटा, इस मंत्र का जाप करते रहना। मंत्र का जाप करते रहने से ईश्वर के साथ जीव का संबंध होता है। पहले रुद्र से संबंध स्थापित होता है, इसके बिना ब्रह्म के साथ संबंध स्थापित नहीं होता। फिर ब्रह्म के साक्षात्कार होता है। रोज यही
भावना रखना कि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, श्री कृष्ण प्रेम के स्वरूप हैं, वही तेरा कल्याण करेंगे। बेटा तू बाल कृष्ण की का ध्यान करना, श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अति मनोहर है। बालक को थोड़ा भी दो तो भी वह प्रसन्न हो जाता है। इसलिए गुरुदेव बाल उपासना करते थे, मुझे भी बाल स्वरूप की उपासना करने की आज्ञा दी। भावना से बाल स्वरूप की उपासना करो। मेरे गुरुजी मुझे छोड़कर चले गए। सच्चे सद्गुरु का कोई स्वार्थ नहीं होता। उनके जाने का मुझे बहुत दुख हुआ। पूर्व जन्म के गुरु को याद करके नारद जी रोने लगे। मैंने निश्चय किया कि और जप शुरू कर दिया। मैं सत्य जप करता था, जप किए बिना मुझे चैन नहीं आता था। मैं घूमते फिरते और स्वप्न में भी जप करता था। शैया पर सोने से पहले हमेशा जप करो। जप की धारा नहीं टूटनी चाहिए। 1 वर्ष तक वाणी से जप करना, 3 वर्ष कंठ से जप करना, इसके पश्चात मन से जप करना होता है, इसके बाद अजपा जाप होता है। माँ को यह सब अच्छा नहीं लगता था, फिर भी मैंने 12 वर्ष तक 16 अक्षरी महामंत्र का जाप किया। मनुष्य जाप करते हुए भी बहुत छल कपट करते हैं, उसी से उनके पुण्यों का नाश होता है। माँ की बुद्धि भगवान बदल देंगे, यही सोचकर माँ से कभी कुछ नहीं कहा, कभी उनका अनादर नहीं किया। एक दिन माता गौशाला में गई, वहां उनको सर्प ने काट दिया। सूत जी सावधान करते हैं कि सर्प अपराधी को ही काटता है। माता ने शरीर त्याग दिया। प्रभु ने कृपा की, अनुग्रह मैंने मान लिया कि मेरे प्रभु ने मुझ पर उपकार किया है। फिर माता जी का दाह संस्कार किया। मुझे अति आनंद हुआ कि जब मैं मात्र ऋण से मुक्त हो गया, घर में जो कुछ भी रखा था वह सब माता के कार्य में लगा लिया। मुझे प्रभु पर श्रद्धा एवं विश्वास था, अतः मैंने कुछ संग्रह नहीं किया। जन्म से पहले मेरे लिए माता के स्तन का दूध पैदा करने वाला दयालु भगवान ही मेरे पालन पोषण की चिंता करेगा। वह क्यों नहीं करेगा? परमात्मा सर्वत्र है। जब मैं अपने भगवान का हूँ तो क्या भगवान मेरा पोषण नहीं करेंगे? मैंने अपने साथ कुछ नहीं लिया। जो वस्त्र पहने हुए थे उन्हीं के साथ घर त्याग दिया। जिसका जीवन ही केवल ईश्वर के लिए हो वह कभी संग्रह नहीं करेगा। भगवान तो नास्तिक का भी पोषण करते हैं। नास्तिक कहता है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, परंतु मेरा परमात्मा कहता है, बेटा तू भले ही मुझे नहीं मानता पर मैं तुझे अपना मानता हूँ। उसका क्या होगा? जीव भले ही अज्ञान वश में जो चाहे वह बोले, मगर ठाकुर जी कहते हैं कि तू भगवान का अंश है। यह ईश्वर का नियम पालन नहीं करता, धर्म को नहीं मानता। जब ऐसे नास्तिक का भी परमात्मा भरण पोषण करते हैं तो क्या कन्हैया मेरा पोषण नहीं करेगा? मैंने कभी भिक्षा नहीं मांगी, परंतु अपने प्रभु की कृपा से मैं कभी भूखा भी नहीं रहा। मैंने कभी किसी वस्तु का संग्रह नहीं किया, परंतु मेरे परमात्मा ने मुझे एक दिन भी भूखा नहीं रखा। मैं भागवत स्मरण करता घूमता रहता था। 12 वर्ष तक मैंने उनके तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। इसके पश्चात मैं भ्रमण करते करते गंगा नदी के तट पर पहुंचा। गंगा में स्नान कर मैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर जप करता था। जब मैं ध्यान से करता था, गुरुदेव ने आज्ञा थी कि खूब जप करना। मैंने जप करना नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा था कि प्रभु दर्शन दें तो भी जप नहीं छोड़ना। 12 वर्ष तक मैं गंगा के किनारे ही रहा। 24 साल से यही भावना करता रहा कि कन्हैया मेरे साथ है। मेरे पूर्व जन्म के पाप अधिक होंगे, शायद इसलिए मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हुए, परंतु मेरी श्रद्धा और विश्वास संपूर्ण थे। अतः प्रभु एक दिन अवश्य ही मुझे दर्शन देंगे। भावना से भाव में
में मुझे श्री कृष्ण दिखाई देते थे, परंतु मुझे बाल कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन करने थे। मैं सोचता था कि प्रभु श्री कृष्ण मुझे कब अपनाएंगे, कब वे मुझे मिलेंगे। एक दिन मन में तीव्र इच्छा जागी कि यहाँ ही अच्छा हो कि मुझे कृष्ण की झांकी मिल जाए। मेरे लाला ने कृपा की। एक दिन ध्यान में मुझे नीला प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश को देखकर मैं जप करता था। उसी समय नीले प्रकाश में से बाल कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। मुझे बाल कृष्ण के मनोहर स्वरूप की झांकी दिखाई दी। मेरे कृष्ण के मस्तक पर कस्तूरी तिलक, वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि की माला और नाक में मोती था। आंखें प्रेम से भरी थी। उस समय मुझे जो आनंद की अनुभूति हुई उसका वर्णन करने की शक्ति सरस्वती में नहीं थी। मैंने चाहा कि मैं दौड़कर श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करूं, परंतु जैसे ही मैं वंदन करने गया, प्रभु श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मुझे लगा कि मेरे श्री कृष्ण मुझे छोड़कर क्यों चले गए। तभी आकाशवाणी ने मुझे आज्ञा मिली, तेरे मन में सूक्ष्म वासना रही है। जिसके मन में सूक्ष्म वासना रह गई हो, उस ऐसे योगी में दर्शन नहीं देता। ऐसे योगी को मैं दर्शन नहीं देता। इस जन्म में तुझे मेरा दर्शन नहीं होगा। वैसे मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तेरे प्रेम और भक्ति को पुष्ट करने के लिए तुझे मैंने अपनी झांकी दिखाई है, परंतु तुझे अभी यह एक जन्म और लेना पड़ेगा। अभी तेरे बहुत से जप बाकी हैं। अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन होगा। दृष्टि और मन को सुधार, सत विचार कर कि मैं तेरे साथ हूँ। जीवन के अंतिम सांस तक जप करना, भजन बिना भोजन पाप है। सत्कर्म की समाप्ति नहीं होती। जिस दिन जीव की समाप्ति, उसी दिन सत्कर्म की समाप्ति। इसके पश्चात मैं गंगा किनारे रहा। मरने से पहले मुझे अनुभव होने लगा कि मैं इस शरीर से अलग हूँ। जड़ चैतन्य की गांठ छूट गई। जड़ और चेतन की, शरीर और आत्मा की जो गांठ लगी है, वह भक्ति के बिना नहीं छूटती। शरीर से आत्मा जुदा है, यह सब जानते हैं, परंतु अनुभव कोई नहीं करता। ज्ञान का अनुभव भक्ति से होता है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से अपना मरण देखा है, अपने आत्म स्वरूप को निहारा है। मन ईश्वर में लगा दो और ईश्वर का स्मरण करते करते शरीर छूट जाए, तभी मुक्ति मिलती है। मन को ईश्वर का स्मरण करने के लिए जप के बगैर कोई साधन नहीं है। जब जीव में से स्मरण करो, तभी मन से स्मरण करना ही चाहिए। सारा जीवन जिसको स्मरण करते हुए बीता हो, वही अंतकाल में याद आएगा। अंतकाल तब मेरा जब चलता रहा, जबकि पूर्ण आहुति नहीं होती, भजन की समाप्ति नहीं होती। शरीर की समाप्ति के साथ भजन की समाप्ति। अंतकाल से मैंने राधा कृष्ण का चिंतन किया। चिंतन करते ही मैंने अपना शरीर त्याग दिया। अपनी मृत्यु मैंने प्रत्यक्ष देखी। जैसे मुझे मृत्यु का कष्ट नहीं हुआ, इसके पश्चात मेरा जन्म ब्रह्म जी के यहाँ हुआ। पूर्व जन्म का फल मुझे इस जन्म में मिला। मेरा नाम नारद रखा गया। पूर्व जन्म में किए गए भजन से ही मेरा मन स्थिर हुआ है। मेरा मन संसार की ओर जाता ही नहीं और न ही मेरा मन चंचल होता है। अब तो मैं सत परमात्मा का दर्शन करता हूँ।
एक दिन मैं गोलोक धाम में गया, जहाँ सत रास लीला होती है। वहाँ मुझे श्री राधा के दर्शन हुए। मैं कीर्तन में तन्मय हो गया। श्री कृष्ण कीर्तन ने मुझे अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। प्रसन्न होकर राधा जी ने प्रभु से मेरी सिफारिश की कि नारद जी को प्रसाद दें। श्री कृष्ण प्रभु ने मुझे प्रसाद दिया। व्यास जी ने पूछा, प्रसाद में प्रभु ने तुम्हें क्या दिया? नारद जी ने कहा, प्रसाद दी में प्रभु ने मुझे यह तंबूरा दिया है और कहा, कृष्ण कीर्तन करते करते जगत में भ्रमण करो और मुझसे जुदा हुए अधिकारी जीवों को हमारे पास लाओ। संसार प्रवाह में बहते हुए जीवों को हमारी ओर ले लाओ। भगवान को कीर्तन भक्ति अति प्रिय है। यह वीणा लेकर मैं जगत में भ्रमण करता रहता हूँ, नाद के साथ कीर्तन करता हूँ। अधिकारी जीवों को अथवा कोई योग्य शिष्य मिल जाए तो उसे प्रभु के धाम ले जाता हूँ। भ्रमण करते हुए मुझे मार्ग में ध्रुव मिला, प्रहलाद जी मिले। उन दोनों को मैं प्रभु के धाम ले गया। जो भी कोई भक्त मुझे मिल गया उसे मैं प्रभु के पास ले जाता हूँ। सत्संग में मैंने भागवत कथा सुनी, श्री कृष्ण कथा सुनी, तो फिर मैंने कीर्तन किया और प्रेम लता को पुष्ट किया। अब तो मैं जब भी मैं कीर्तन करता हूँ अथवा इच्छा करूँ तभी कन्हैया मुझे झांकी देता है और मेरे साथ नाचता भी है। संत नामदेव जी महाराज जब कीर्तन करते थे तो समय भी विठलनाथ जी नाचते थे। मैं अपने ठाकुर जी का काम करता हूँ, इसलिए उनको प्रिय लगता हूँ। कीर्तन में तन्मय हुआ मनुष्य संसार को भूल जाता है। कीर्तन करने से संसार का बंधन छूटता है और प्रभु के साथ संबंध जुड़ता है। संसार का ध्यान छोड़ने का प्रयास करो। कीर्तन में आनंद तब आता है जब जीव से कीर्तन करो और मन में प्रभु का चिंतन करो और दृष्टि से उसके स्वरूप को देखो। कलयुग में नाम कीर्तन से पाप जलते हैं, हृदय शुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में समाता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतः कथा में कीर्तन होना ही चाहिए। कीर्तन बिना कथा परिपूर्ण नहीं होती। कलयुग में स्वरूप सेवा का फल शीघ्र ही मिलता है, अर्थात नाम सेवा और स्मरण सेवा जल्दी फलदायी होती हैं। हे व्यास जी, इस प्रकार मूल सत्संग ही है। व्यास जी इस सबका मूल सत्संग ही है। सत्संग की यह बड़ी महिमा है। जो सत्संग करता है वही संत बनता है। श्री कृष्ण कथा से ही मेरा जीवन सुधरा है। कृष्ण कथा सुनकर ही मुझे सच्चा जीवन मिला है। कथा सुनकर वैराग्य करो और स्वभाव और व्यवहार को सुधारो। संयम को बढ़ाकर ज्यादा भजन करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि आप मुझे जो मान देते हैं यह सत्संग का मान है। सत्संग के कारण ही है मैं मान के योग्य बना हूँ। वीर बालकों के साथ आवारा घूमने वाला मैं सत्संग से ही
देव ऋषि नारद बना हूँ। नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे। सच्चे साधु संत की सेवा में ही उनका जीवन सुधर गया। संत सेवा, संत स्वयं तीर्थ रूप है, जगम तीर्थ है। पारसमणि लोहे को सोना बनाता है, परंतु लोहे को अपने समान नहीं बनाता है। परंतु संत अपने सत्संग में आए हुए को अपने जैसा बनाते हैं। संत करे आयुष्माना। मनुष्य देव होने के लिए बनाया गया है। मनुष्य को देव बनने के लिए चार गुणों की आवश्यकता होती है: संयम, सदाचार, स्नेह। और ये चारों गुण सत्संग के बिना नहीं आते। सत्संग का फल भागवत में कहा गया है। सत्संग से ही दासी पुत्र देवऋषि नारद हुए। मनुष्य माया का गुलाम बना हुआ है। सत्संग के द्वारा वह इससे छुटकारा पा सकता है। जब सच्ची भक्ति को रंग चढ़ जाता है तो फिर जीव को प्रभु बिना चैन नहीं आता। नारद जी का यह चरित्र ही भगवान का बीजारोपण है। सत्संग और सेवा का फल बताना ही इस चरित्र का मुख्य उद्देश्य है। हमने यह जान लिया कि जप के बिना जीवन नहीं सुधरता। दान देने से धन की वृद्धि होती है, शरीर की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि ध्यान से, और मन की मलिनता पूर्णतः परोपकार से भी नहीं साफ होती। इसलिए ध्यान और जप की आवश्यकता है। जप करने वाले की स्थिति कैसी होनी चाहिए? श्री ब्रह्म चैतन्य स्वामी ने कहा है कि सहज सुमिरन होत है, रोम रोम में राम। जप की प्रशंसा करते हुए गीता में भगवान ने कहा था कि यज्ञाना जपो 19वें श्लोक। रामदास स्वामी ने दास बोध में लिखा है कि जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी सुधर जाते हैं। 1 करोड़ जाप करने से तन सुधरता है। 2 करोड़ जाप करने से द्रव्य सुख अर्थात धन की प्राप्ति होती है। 3 करोड़ जप करने से पराक्रम सिद्ध होता है, यह कीर्ति प्राप्त होती है। 4 करोड़ जाप करने से सुख की प्राप्ति होती है। 5 करोड़ जाप करने से ज्ञान। 6 करोड़ जाप करने से अतिरिक्त शत्रुओं का नाश। 7 करोड़ जाप करने से स्त्री का सौभाग्य सुख अर्थात स्त्री के प्रति सुख और पति के प्रति सुख। 8 करोड़ जाप करने से मृत्यु सुधरती है, अकाल मृत्यु टलती है। 9 करोड़ जाप करने से उस देव की झांकी अप्रोक्षणाभूति होती है। जिस देव का जप करते हैं उस देव के सगुण स्वरूप का साक्षात्कार होता है। 10, 11, 12 करोड़ जाप करने से संचित प्रारब्ध और क्रियामान कर्म चल जाते हैं, कर्मों का नाश होता है। नारद जी
नाश होता है, तेरे करोड़ जप करने से भगवान का साक्षात दर्शन होता है। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।